सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट एवर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आज आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना जा रहे हैं तो आपको ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। मैं पिछले 10 साल से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और इन द पास्ट 10 years मैं 1200 से ज्यादा ब्रांड्स के लिए काम कर चुका हूँ। मैं आपसे चार ऐसे पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ जो आपका फ्रीलांसिंग करियर बहुत स्मूथ कर देगी और साथ ही साथ मैं अपनी भी फ्रीलांसिंग जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने कॉलेज टाइम अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया और आज आफ्टर 10 years मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मेरी जो फ्रीलांसिंग जर्नी है वो स्टार्ट होती है अराउंड 2014-15 से। 2014 में मैंने अपनी डिग्री जो की है वो विजुअल कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग के फील्ड में की है। तो वो डिग्री करने से पहले मैं एक ग्राफिक डिजाइनिंग का 2 month का कोर्स करके गया था। वो कोर्स करने के बाद जैसे ही मैं कॉलेज में गया वहां जाकर मेरे लिए चीजें समझना, चीजों को इम्प्लीमेंट करना काफी ज्यादा इजी हो गया। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे पता चला कि जो स्किल्स मेरे पास है ग्राफिक डिजाइनिंग के उसको यूज करके मैं पैसा भी कमा सकता हूँ, देन आई स्टार्टेड पोस्टिंग अबाउट माई स्किल्स एंड जॉब्स ऑन फेसबुक ग्रुप्स, फाइवर एंड अपवर्क। इन तीनों जगह पे मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मुझे फेसबुक ग्रुप से सबसे पहले इंडियन क्लाइंट्स का काम आना शुरू हुआ। तो वो जो मुझे काम देते थे वो था जैसे कि लोगो डिजाइनिंग, फ्लायर, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, इस तरह के काम आते थे। तो जैसे मैं 3-4 तरह के काम करने मैंने स्टार्ट किए उसमें मुझे पता चला कि जो सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव चीज है इन डिजाइनिंग वो है लोगो डिजाइनिंग। तो मैंने लोगो डिजाइनिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। इसी के बीच मुझे फाइवर या अपवर्क, मुझे अब याद नहीं है पूरा, पर अपवर्क या फाइवर इन दोनों में से कोई एक था जिसमें से मुझे मेरी पहली इंटरनेशनल जॉब आई। वो मुझे जॉब आई थी मेरी कनाडा से। तो वो जो जॉब थी दैट वाज फॉर लोगो डिजाइनिंग, वो एक फोटोग्राफर के लिए लोगो डिजाइन करना था। उसके लिए मुझे 3,500 रुपीज मिले थे। तो मैं ये देख के काफी शॉक हो गया था कि जहां इंडियन क्लाइंट्स मेरे से 300-400 में मेरे से लोगो डिजाइन करवा रहे थे, वहीं एक इंटरनेशनल क्लाइंट ने मुझे 3,500 रुपीज पे किया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद मुझे ये तो समझ आ गया था कि धीरे धीरे इसको ऑनलाइन ही ग्रो किया जा सकता है। अपवर्क, फाइवर से मुझे इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिल सकते हैं और फेसबुक ग्रुप से मुझे इंडियन क्लाइंट्स मिल सकते हैं। उस टाइम पे फेसबुक ग्रुप्स पे बहुत ज्यादा पोस्ट मिलती थी, बहुत ज्यादा काम मिलता था। तो ऐसे धीरे धीरे कर करके मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया। स्टार्टिंग में मैंने अपने चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल रखे, बिल्कुल कम रखे एंड आई वॉज अवेयर अबाउट दैट कि मैं अंडर चार्ज कर रहा हूँ अपनी सर्विसेज को। बट आई वॉज लाइक फोकसिंग मोर ऑन कि मुझे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो यही आता है आपका पहला टिप जो आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आज आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आपको स्टार्टिंग में 15 या 20 प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फ्री में या एटलीस्ट इतना कम चार्ज करना है कि क्लाइंट को वो देने में आपको कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो आपको इस तरह से अपनी सर्विसेज को या तो बहुत नॉमिनल चार्जेस पे ऑफर करना है या फ्री में ऑफर करना है, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 15 से 20 प्रोजेक्ट अपने पोर्टफोलियो में चाहिए किसी नए क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप अभी बिगिनर हैं, अभी आप मार्केट में काम करना आपने स्टार्ट नहीं किया और करना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, तो स्टार्टिंग के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल फ्री में करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो बहुत जल्दी बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद जब धीरे धीरे मेरा पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया इन दी कॉलेज ईयर्स, आई रिमेम्बर मेरे साथ काफी ज्यादा क्लाइंट्स जुड़ गए। इट वॉज अराउंड आई थिंक 2015 एंड, मेरा सेकंड या थर्ड सेमेस्टर था जहां मेरे पास काफी ज्यादा क्लाइंट्स जुड़ने शुरू हो गए। यहां तक कि मैं अपने टीचर्स को कई बार बता के जाता था क्लास से बाहर कि मुझे क्लाइंट का कॉल आ रहा है और मैं क्लास से बाहर कॉल ले सकता हूं उनका। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दोस्त टीचर्स जिन्होंने मुझे अलाउ किया कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपना फ्रीलांसिंग करियर भी ग्रो कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते आई वॉज मोर इन टू लोगो डिजाइनिंग। मैंने लोगो डिजाइनिंग पे काफी बुक्स पढ़ी अपनी लाइब्रेरी से, कॉलेज लाइब्रेरी से, अपने टीचर से सीखा। अगर कोई ऑनलाइन कोर्स मिलता था, ऑनलाइन वर्कशॉप मिलती थी, उसको मैं लेता था। करते करते लोगो डिजाइनिंग में मेरी बिल्कुल स्पेशलाइजेशन हो गई। उसके बाद मुझे ये पता चल गया था कि अगर मुझे इसको सेल करना है आगे, इसको सस्टेनेबल बनाना है, तो मुझे इसका प्राइस इंक्रीज करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी जो सर्विसेज थी लोगो डिजाइनिंग की उसका मैंने प्राइस बढ़ाना शुरू किया। इसका प्राइस मैं बढ़ाकर ले चुका था तब तक मेरे ख्याल से 5-6 थाउजेंड। मैं तब 5-6 थाउजेंड चार्ज कर रहा था फॉर अ सिंगल लोगो। तो जब मेरे साथ कोई मेरे क्लाइंट जुड़ते थे, मेरे पास कोई नया स्टार्टअप आता था या नया किसी कोई कॉर्पोरेट आती थी और जिन्होंने रीब्रांडिंग करवानी है अपने लिए,
तो वो जब मेरे पास आते थे, वो लोगो डिजाइन तो मेरे से करवा लेते थे, बट इन फ्यूचर अगर उनको कोई और भी काम की जरूरत होती थी, कोई और डिजाइनिंग से रिलेटेड उनको किसी भी चीज की जरूरत होती थी, तो वो मुझे ही कॉल बैक करते थे। तो वो मेरे से ही करवाते थे, क्योंकि मैं अपनी लोगो डिजाइनिंग की सर्विस उनको इनका इतना सेटिस्फाई कर देता था उनको, कि वो किसी और डिजाइनर के पास नहीं जाते थे। तो यहीं पे आता है आपका सेकंड जो टिप है, वो है कि आपको स्टार्ट तो करना है एक स्पेशलाइज्ड सर्विस से, बट उसके बाद धीरे धीरे अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करके नई नई चीजें सीख के आपको एक इतना वास्ट स्किल सेट बिल्ड करना है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है आपका, तो वो अगर आपसे लोगो डिजाइन करवाना चाहता है तो वो भी करवा ले, अगर वो स्टेशनरी डिजाइन करवाना चाहता है लाइक बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, तो वो भी करवा ले, अगर कोई एडवर्टीजमेंट, बैनर, फ्लायर, ब्रोशर, कैटलॉग्स ये बनवाना चाहता है तो वो भी बनवा ले। तो आपका जो स्किल सेट है वो काफी वास्ट होना चाहिए। एज योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस, आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ेगा और आपका स्किल सेट तो साथ में बढ़ना ही चाहिए। यहीं इसके साथ हमारा थर्ड टिप भी जुड़ जाता है कि आपको अपने स्किल सेट पे हमेशा काम करते रहना है। अगर आप अपना स्किल सेट नहीं चेंज करोगे, नए नए सॉफ्टवेयर्स नहीं सीखोगे, नई नई चीजें नहीं सीखोगे, तो मार्केट में सरवाइव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको नए नए स्किल सीखते रहना पड़ेगा। एंड अब इसके बाद मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा बिल्ड हो गया। मैंने सिंगल सर्विस से भी स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे और सर्विसेज भी ऐड कर ली, अपना स्किल सेट को इम्प्रूव किया। ऐसे करते करते इसके बाद 2018 में आते आते मेरे पास काफी क्लाइंट्स जुड़ चुके थे। आई वुड से कि इन माय कॉलेज ईयर्स मेरी 4 साल की डिग्री थी, प्रोफेशनल डिग्री थी इन एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वो कंप्लीट करते करते मेरे पास इन टोटल 200 टू 250 क्लाइंट्स जुड़ चुके थे इन दैट 4 years। उसके बाद मैंने ये रियलाइज किया कि ये जो क्लाइंट्स हैं, एक बार लोगो डिजाइन करवा लेते हैं या बैनर बनवा लेते हैं, तो इनकी जो साइकिल है दोबारा काम करवाने का, वो काफी लंबा था। तो मैंने फिर उसके बाद ऐसी सर्विसेज ऐड की जो रेपिटेटिव नेचर की, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग। साथ में मैंने उसके बाद फोटोग्राफी का स्किल भी एक्वायर किया, फोटोग्राफी भी सीखी, मैंने कैमरा भी लिया उसके बाद, उसी से मैं आज ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने वेब डिजाइनिंग सीखी, वेबसाइट भी मैंने बिल्ड की उसके बाद। देन मैंने 3D सीखा, 3D मॉडलिंग सीखी, रेंडरिंग सीखी, उसके बाद मैंने ब्लेंडर उसी के साथ सीखा 3D में। तो करते करते मेरा जो स्किल सेट था वो इतना बड़ा हो चुका था कि मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता था तो कोई भी ऐसा नहीं था, वो मुझे सामने से काम कहते थे तो मैं मना कर देता था उनको। मैं हमेशा हर काम के लिए उनको हाँ ही बोलता था। यहीं पे आता है आपका चौथा टिप। अगर आप एज अ फ्रीलांसर मार्केट में काम करना चाहते हैं और आपका स्किल सेट भी बहुत बड़ा है, कंडीशंस है साथ में, अगर आपका स्किल सेट बहुत बड़ा है, तो आपको कभी भी किसी काम को ना नहीं बोलनी है। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आपको फोटोशॉप आता है, आपको फोटो एडिटिंग आती है, तो अगर साथ में कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो आप नया काम ले सकते हो वीडियो एडिटिंग का। अगर आप 3D सॉफ्टवेयर सीख लेते हो आप 3D का काम ले सकते हो, आप वेबसाइट सीख लेते हो आप वेबसाइट का काम ले सकते हैं। तो आपको कभी भी किसी भी काम को ना नहीं बोलनी। अगर आपको लगता है कि क्लाइंट ने ऐसी रिक्वायरमेंट दे दी है कि आपने कभी वैसा काम किया नहीं है, पर आपने क्लाइंट को कभी ये शो नहीं करना कि मैंने यार ऐसा काम कभी नहीं किया, तो वो आपको वो जॉब देने से हिचकिचाएगा। आपको हमेशा यही बोलना है कि हाँ मैंने ऐसी जॉब पे काम किया हुआ है, ऐसा प्रोजेक्ट मैंने हैंडल किया हुआ है और मैं आपका भी जो प्रोजेक्ट है वो हैंडल कर सकता हूँ। आप उससे टाइम ले सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे डिटेल में बता दीजिए, मैं इस पे थोड़ी रिसर्च करके आपको कॉल बैक करता हूँ। ये जो एक क्वालिटी है ना आपकी हर काम को हाँ बोलने की, वो आपको काफी आगे लेके जा सकती है आपके फ्रीलांसिंग करियर में। और अब मुझे 10 साल हो चुके हैं, 10 साल में मैं 1200 से ज्यादा ब्रांड्स के लिए काम कर चुका हूँ। इसमें D2C ब्रांड्स हैं, रियल एस्टेट ब्रांड्स हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, स्टॉक मार्केट कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, फूड चेन्स हैं, मोबाइल एप्स, गेम्स, लाइक हर सेक्टर में से मैं कुछ कुछ क्लाइंट्स के लिए काम कर चुका हूँ। आज मेरे साथ इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंडियन क्लाइंट्स, 7 से ज्यादा कंट्रीज में मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ। तो ये जो सारी चीजें ये विद एक्सपीरियंस विद टाइम, इनको 10 साल लगे होते होते, पर अब 10 साल के बाद मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि मैं सब कुछ खुद नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए अगर मैं अपने काम को एक्सपेंड करना चाहता हूँ। लाइक एट दिस पॉइंट आई एम वर्किंग एज अ वन मैन आर्मी।
आपको पता ही होगा एक फ्रीलांसर जो है वो एक वन मैन आर्मी ही होता है। उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस भी खुद देखने हैं, क्लाइंट्स को मिलने भी खुद जाना है, मीटिंग भी करनी है, क्लाइंट्स के चेंजेस भी करके देने हैं, डिजाइनिंग वर्क भी खुद ही करना है सारा उसको। तो काफी चीजें हैं जो एक फ्रीलांसर खुद हैंडल करता है। बट अगर आपको अपने काम को ग्रो करना है तो आपको फ्रीलांसर की सोच से हटके उसको एज अ बिजनेस ही देखना पड़ेगा। इन फ्रीलांसिंग आप अपना टाइम सेल करके फिर पैसा कमाते हो, बट जब आप उसको एज अ बिजनेस या एज अ एजेंसी देखते हो तो काफी चीजों का जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। तो आज यही टाइम है, मैं जहां सोच रहा हूं कि मैं अपनी एजेंसी स्टार्ट करने वाला हूं। एंड यूट्यूब मेरे माइंड में काफी देर से था कि मैं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ करूं। वैसे तो मैं वीडियोस बीच बीच में डालता था, बीच बीच में नहीं डालता था, मैंने इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस पोस्ट की हैं अपनी। बट मैं यूट्यूब को काफी कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहता हूँ, कंसिस्टेंटली इस पे वीडियोस डालना चाहता हूँ। लेट्स सी ये मेरी यूट्यूब जर्नी मेरे को कहाँ तक लेके जाती है। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आपका कोई फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि फ्रीलांसिंग में नया काम कैसे मिलेगा, आज के टाइम में फेसबुक ग्रुप्स तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो नया काम कैसे मिलता है, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं सेकंड वीडियो उसी पे आपके लिए बना दूंगा। बाकी दैट वाज इट गाइस। मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।